आज हम होशे की पुस्तक में अध्याय 9, 10 और 11 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 9। हे इस्राएल, तू देश देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के हर एक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। वे न तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और न कुंड के दाख मधु से, और नए दाख मधु के घटने से वे धोखा खाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे, परंतु एप्रेम मिस्र में लौट जाएगा और वे अश्शूर में अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। वे यहोवा के लिए दाख मधु का अर्घ न देंगे और न उनके बलिदान उसको भाएंगे। उनकी रोटी शोक करने वालों का सा भोजन ठहरेगी। जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने ही के लिए होगी। वे यहोवा के भवन में न आ सकेगी। नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वे नष्ट होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहाँ मर जाएंगे, और मिस्री उनके शव इकट्ठा करेंगे और मोब के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मनभावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेगी और उनके तंबुओं में झड़बेरी उगेगी। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल यह जान लेगा। उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। एप्रेम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ है। भविष्यवक्ता सब मार्गों में बहलिए का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हैं, इसलिए वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। मैंने इस्राएल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए। एप्रेम का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा। न तो किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा, और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाहे वे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर बड़े भी करें, तो भी मैं उन्हें यहाँ तक निर्वश करूँगा कि कोई भी न बचेगा। जब मैं उनसे दूर हो जाऊँगा तब उन पर हाय। जैसा मैंने सोर को देखा वैसा एप्रेम को भी मनभावने स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उसे अपने बच्चों को घातक के सामने ले जाना पड़ा। हे यहोवा, उनको दंड दे। तू क्या देगा? यह कि उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाए और स्तन सूखे रहें। उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वही मैंने उनसे घृणा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा। उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। एप्रेम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनमें फल न लगेगा। चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने, तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा। इस्राएल के विषय नबी की चेतावनी। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे जाति जाति के बीच मारे मारे फिरेंगे। इस अध्याय में इस्राएल के निरंतर आज्ञा उल्लंघन के परिणामों के बारे में चेतावनी जारी की गई है। यह अध्याय में लोगों द्वारा परमेश्वर को अस्वीकार करने के कारण मनोनीत निर्वासन और हानि को दर्शाया गया है। परमेश्वर के प्रति आज्ञा उल्लंघन के गंभीर परिणाम होते हैं, जो न केवल व्यक्तियों बल्कि समुदायों को भी प्रभावित करते हैं। अध्याय 10। इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियाँ बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वे सुंदर लाटे बनाते गए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अब वे कहेंगे, हमारे कोई राजा नहीं है, क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना। इसलिए राजा हमारा क्या कर सकता है? वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं। इस कारण खेत की रेघारियों में धतूरे के समान दंड फूले फलेगा। सामरिया के निवासी बेतावेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे, और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे।
और उसके पुजारी जो उसके कारण मगन होते थे उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे क्योंकि वह उनमें से उठ गया है। वह यारेब राजा की भेंट ठहरने के लिए अशुर देश में पहुंचाया जाएगा। एप्रेम लज्जित होगा और इस्राएल भी अपनी युक्ति से लजाएगा। सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले के समान मिट जाएगा। आवेन के ऊंचे स्थान जो इस्राएल का पाप है वे नष्ट होंगे। उनकी वेदियों पर झड़बेरी पेड़ और ऊंट कटारे उगेंगे और उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमको छिपा लो, और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो। परमेश्वर द्वारा इस्राएल पर दंड की घोषणा। हे इस्राएल, तू गीबा के दिनों से पाप करता आया है। वे उसी में बने रहे। क्या वे गीबा में कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में न फंसे? जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें अड़ना दूंगा और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वे अपने दोनों अधर्मों में फंसे हुए हैं। एप्रेम सीखी हुई बचिया है जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा, यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नष्ट किए जाएंगे जैसा बेतरबेल नगर युद्ध के समय शल्मन के द्वारा नष्ट किया गया। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण बेतेल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। भोर होते ही इस्राएल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा। अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं कि इस्राएल की तुलना एक ऐसी दाखलता से की गई है जो मूर्ति पूजा और विद्रोह के कारण फलहीन हो गई है। ये अध्याय में सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, क्योंकि उनकी झूठी आराधना विनाश की ओर ले जाएगी। दुष्टता के बजाय धार्मिकता बोने के आह्वान पर प्रकाश डाला गया है, जो लोगों को परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता की याद दिलाता है। मूर्ति पूजा हमारे जीवन में आत्मिक विकास और फलदायी होने में बाधा डाल सकती है। इस अध्याय के वचन 12 में हम पढ़ते हैं कि अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। ये वचन हमें अपने जीवन में परमेश्वर के अटूट प्रेम का अनुभव करने नुस्खा देता है। हमें धार्मिकता बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री में अध्याय 1 में 30वें वचन में कहते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है वह हमारी धार्मिकता बन गया है। इसलिए जब हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो हम उसके अटूट प्रेम की फसल काटते हैं। यहाँ बिना जूती हुई भूमि का तात्पर्य हमारे कठोर हृदय से है, जिसे अपने पाप को महसूस करके विनम्र होकर तोड़ने की आवश्यकता है। जब हम अपने टूटे हुए हृदय में धार्मिकता अर्थात परमेश्वर के वचन को बोते हैं तो हम परमेश्वर के अटूट प्रेम की कटनी काटने के प्रति आश्वस्त होते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के लिए प्यासे होते हैं और परमेश्वर के वचन के लिए भूखे होते हैं तो पवित्र आत्मा हमें हमारे पाप के लिए दोषी ठहराता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंदर टूटा हुआ हृदय और पश्चातापी आत्मा उत्पन्न होती है। टूटे हुए दिल से परमेश्वर के वचन को पढ़ना और अपने दैनिक जीवन में उसका पालन करना हमें परमेश्वर के अमिट प्रेम का अनुभव करने में मदद करता है। जिस तरह इस्राएल के लिए परमेश्वर के पास लौटने और उन्हें खोजने का समय था, उसी तरह यह हमारे लिए भी पूरी ताकत, इरादे और दृढ़ संकल्प के साथ परमेश्वर को खोजने का समय है, क्योंकि यह पुनरुत्थान और सभी राष्ट्रों के लिए आत्मिक जागृति का समय है।
अध्याय 11 विद्रोही इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मैं ही एप्रैम को पाँव पाँव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। वह मिस्र देश में लौटने न पाएगा, अशुर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया है। तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बैंडों को पूरा नष्ट करेगी, और यह उनकी युक्तियों के कारण होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है। यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। हे एप्रैम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ? है इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूँ? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूँ और सबोयिम के समान कर दूँ? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा, और न मैं फिर एप्रैम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ। मैं क्रोध करके न आऊँगा। वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वह तो सिंह के समान गरजेगा, और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। वे मिस्र से चिड़ियों के समान और अशुर के देश से पंडुके की भांति थरथराते हुए आएंगे, और मैं उनको उन्हीं के घरों में बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यह अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर इस्राएल के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त करते हैं। अपने रिश्ते की तुलना माता पिता और बच्चों के रिश्ते से करते हैं। इस्राएल की बेवफाई के बावजूद परमेश्वर की करुणा अटल बनी हुई है, उनके लौटने की लालसा रखती है। यह अध्याय परमेश्वरीय न्याय और मेल मिलाप के लिए परमेश्वर की इच्छा के बीच तनाव को दर्शाता है। परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्त के है, हमेशा हमें वापस बुलाता है, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं। इस अध्याय से हम परमेश्वर के अनंत प्रेम को समझ सकते हैं। हमने परमेश्वर को, खुद को और दूसरे इंसान के समान अपनी गलतियों की सही प्रकृति को स्वीकार किया है। फिर भी हमारे अतीत का बोझ, हमारी शर्म, हमारे द्वारा पहुंचाया गया दर्द और हमारे द्वारा पीछे छोड़ा गया विनाश हमें ये सवाल करने पर मजबूर कर सकता है कि परमेश्वर हमारे जैसे किसी व्यक्ति से प्रेम कैसे कर सकते हैं। भविष्यवक्ता होशे उस समय में रहते थे जब इस्राएल परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में डूबा हुआ था। अपने अमीट प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए परमेश्वर ने होशे को एक वेश्या से विवाह करने का आदेश दिया। होशे ने उससे प्रेम किया, उसका ख्याल रखा और उसके प्रति वफादार रहा, लेकिन वह मुंह फेर दी, अपने पुराने तौर तरीकों पर वापस चली गई। होशे का दिल तोड़ दिया और अंत में गुलामी में चली गई। फिर एक ऐसे कार्य जो मानवीय समझ से परे है, परमेश्वर ने होशे से करने को कहा। उन्होंने कहा कि जा और अपनी पत्नी से फिर से प्रेम कर, भले ही वह किसी दूसरे प्रेमी के साथ व्यभिचार कर रही हो। यह इस बात का उदाहरण होगा कि यहोवा अभी भी इस्राएल से प्रेम करते हैं, भले ही उसके लोग दूसरे देवताओं की ओर मुड़ गए हैं। शायद हम पूछ रहे होंगे, मैंने जो कुछ भी किया है उसके बाद भी परमेश्वर मुझसे कैसे प्रेम कर सकते हैं? लेकिन इस अध्याय में यहोवा परमेश्वर की आवाज़ सुने, जहाँ पे लिखा है कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? मेरा दिल भीतर फटा हुआ है और मेरी करुणा उमड़ रही है, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ और मैं नाश करने नहीं आऊँगा। चाहे हमने कुछ भी क्यों ना किया हो, कोई भी पाप परमेश्वर के प्रेम से बड़ा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमें उनसे अलग कर सके। रोमियो की पत्री के अध्याय 8 में हम अगर देखें, लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य,
न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हम खुद को अयोग्य महसूस कर सकते हैं, हम खुद को मुक्ति से परे महसूस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जैसे नहीं है। उनका प्यार, उनकी दया अटल है और उनकी कृपा हमारी सभी असफलताओं से बड़ी है। आज उनकी आवाज़ सुने, उनके पास लौट आए। उनका प्यार हमें कभी नहीं छोड़ा। इस अध्याय में लिखा है कि मैं ही एप्रैम को पाँव पाँव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि मैं उनका चंगा करने वाला हूँ। परमेश्वर ने हम में से बहुतों के लिए महान कार्य किए हैं, जिन्होंने शायद कभी हमारे लिए उनके काम को नहीं देखा। जो जीवन बहुत खतरे में थे, उन्हें बचाया गया है, फिर भी परमेश्वर की भलाई को उन लोगों द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया गया जिन्हें उसने बचाया। ये कितने दुख की बात है कि परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और फिर भी हम ऐसा करने के लिए उनका धन्यवाद भी नहीं करते हैं। इस अध्याय से हम 3 विकल्प देख सकते हैं। पहला, पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होकर वचन का पालन करके परमेश्वर में विश्वास, जो परमेश्वर के आशीर्वाद और जीवन की ओर ले जाता है। दूसरा, खुद पर या झूठे देवताओं पर विश्वास, पवित्र आत्मा का कोई निवास न होने के कारण वचन का पालन नहीं कर सकते, जो परमेश्वर के न्याय और मृत्यु की ओर ले जाता है। और तीसरा, परमेश्वर के साथ नकली रिश्ता रखना। इस्राएल के लोगों में परमेश्वर के लिए कोई सच्चा प्रेम नहीं था, केवल बाहरी दिखावा था। इसका परिणाम भी परमेश्वर का न्याय और मृत्यु होगा। चुनाव हमारा है, लेकिन परिणाम परमेश्वर का होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।